प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 की प्रॉब्लम्स। तो अगर आपने 7.1 के लिए जो बेसिक वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा है, त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित जो नियम है आपको नहीं पता है, तो पहले आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कहा गया है कि चतुर्भुज ACBD में, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर है AD, AC और AD बराबर है। तो AC ये भुजा और AD देखो एक निशान लगा रखा है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, और जो AB है हमारे पास AB, ये जो कोण है हमारा, ये जो कोण A है हमारा, ये पूरा कोण A था, इसको समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये वाला जो कोण है, कौन सा, CAB, और ये वाला जो कोण है DAB, ये आपस में बराबर है। तो ये कोण हमारे बराबर है। यहां पे कहा गया है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। ये हमारे पास किसका निशान है, सर्वांग सम का, त्रिभुज ABD के बराबर है। एक तो ये बात बतानी है। दूसरी बात बतानी है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये और बताना है कि हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके हल की अगर हम बात करें, हमें क्या करना है, हमें दो त्रिभुजीय सर्वांग सम दिखाने हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया गया है हमें दे रखा है कि एक तो AC बराबर है AD, AC और AD बराबर दे रखे हैं, AC और AD बराबर दे रखे हैं। दूसरी बात, जो AB है, AB कोण A को समद्विभाजित करता है या करती है। AB को अगर हम भुजा मान रहे हैं या डायगोनल के सेंस में, विकर्ण के सेंस में करता है, यूज किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है CAB, इसलिए CAB ये जो एंगल है हमारे पास किसके बराबर होगा, DAB के बराबर होगा, DAB। अब ये दो बातें जो उसने दी होती हमने उनको लिख लिया। मेरे बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये जो दो त्रिभुज हैं इनको सर्वांग सम दिखाना है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, अब देखो एक तो है ABC और एक है ABD, AC और AD बराबर है, AC और AD बराबर है, ये तो दिया हुआ है, दिया गया है या दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार कोण CAB बराबर है कोण DAB, ये भी दिया गया है क्योंकि समद्विभाजित है, दिया गया है। दो बातें हो गई। अब हमारे पास भुजा का एक जोड़ा बराबर आ गया और कोणों का एक सेट बराबर आ गया। अब आप देखिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, ये जो AB भुजा है दोनों में है, यानी कि AB भुजा बराबर है AB के, क्या, उभयनिष्ठ भुजा, या उभयनिष्ठ लिख दो, साझी। अब देखो दो भुजाएं बराबर होगी, कौन कौन सी, अगर हम पहले वाले त्रिभुज की बात करें, हमारे पास त्रिभुज ABC की बात करें, तो AB भुजा और AC भुजा बराबर होगी किसके, AB और AD के, और इनके बीच का कोण भी बराबर हो गया। तो भुजाएं हमारी, अगर मैं सिर्फ त्रिभुज ABC की बात करता हूं तो एक तो भुजा कौन सी त्रिभुज ABC में कौन सी यूज हुई, एक AC और एक AB। AC ये है और AB ये है, और कौन कौन सा यूज हुआ, CAB, यानी कि इनके बीच का कोण, यानी कि दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हो गया।
दूसरी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, SAS नियम के अनुसार भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार, अगर आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांग होगी त्रिभुज ABD की। दूसरी बात इसमें पूछी गई है कि अब देखो AC और AD बराबर है, AB दोनों में कॉमन है और त्रिभुज ये सर्वांग सम है, यानी कि ये जो भुजा है ये इसके बराबर होगी। हम कह सकते हैं कि जो BC है और जो BD है वो आपस में बराबर होंगे। अब इसके लिए आप क्या रीजन लिखेंगे, एक तो लिख सकते हैं आप CPCT, अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो CPCT लिख सकते हैं, क्या, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या फिर अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो यहां से दोनों में से कोई सी बात CPCT लिख सकते हैं या फिर सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। दोबारा से देखते हैं, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है कि आप ओरल इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उसने कहा था कि हमारे पास एक चतुर्भुज है जिसमें जो AC है वो AD के बराबर है और AB कोण A का समद्विभाजक है, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो सर्वांग सम दिखाना है। अब देखो एक भुजा का सेट बराबर हो गया, कोणों का एक सेट बराबर हो गया, तो या तो कोणों का एक और सेट बराबर दिखा दो अगर दिखा सकते हो, नहीं तो भुजाओं का एक सेट और बराबर दिखा दो। अब देखो ये भी भुजा तो दोनों ही त्रिभुज में आई हुई है, यानी कि ये हमारे पास उभयनिष्ठ है, यानी कि ये भी हमारे पास बराबर होगी। तो दो भुजाएं बराबर होगी और एक कोण बराबर हो गया, उनके बीच का जो कोण बराबर है, यानी कि SAS नियम लग गया। SAS नियम लग गया तो त्रिभुज सर्वांग सम होगी। अगर त्रिभुज सर्वांग सम होगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी पार्ट है सारे आपस में बराबर होंगे। तो उसके बेस पे हमने कह दिया कि BC और BD भी आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह से ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC, AD बराबर है BC और कोण DAB ये वाला कोण बराबर है कोण CBA इस कोण के बराबर है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, BD और AC भुजाएं आपस में बराबर है और कोण ABD बराबर है कोण BAC के। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, दिया गया है तो हमारे पास क्या क्या है, चतुर्भुज ABCD में एक तो AD बराबर है BC और हमारे पास कोण DAB बराबर है कोण CBA। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज सर्वांग सम दिखानी है। तो लिख देंगे कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में त्रिभुज ABD इस त्रिभुज की बात हो रही है, ABD ये वाले त्रिभुज, और दूसरी त्रिभुज है हमारे पास BAC,
एक तो है ABD, ABD, और दूसरी जो त्रिभुज है वो है हमारे पास BAC, ये वाली त्रिभुज है। अब इसको ऐसे किया है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। दूसरी त्रिभुज हमारी ये वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप इसका, या आप इसको अलग भी बना सकते हैं। अब आप देखिए कि दो त्रिभुजें सर्वांग सम कब होंगी, जो अभी तक हमने नियम पढ़े हैं उसके हिसाब से, या तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाए, या फिर दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो जाए, या दो कोण और कोई भी एक भुजा का जोड़ा बराबर हो जाए, तो त्रिभुजें सर्वांग सम हो जाएगी। अब आप देखिए, एक तो त्रिभुज है ABD, त्रिभुज ABD में, और एक त्रिभुज है BAC। तो ABD में AD ये बराबर नहीं था, इसका BC दिया गया है। एक भुजा का जोड़ा बराबर हो गया। ठीक इसी तरह से एक कोण है, देखो DAB, DAB यानी कि इस त्रिभुज का, त्रिभुज ABD का कोण DAB बराबर है कोण CBA यानी कि त्रिभुज BAC का CBA। तो दोनों त्रिभुजों की एक एक भुजा और एक एक कोण तो बराबर हो गया, ये भी दिया गया है, दिया गया है। अब या तो हम एक और कोण बराबर दिखाएं या एक भुजा और बराबर दिखा दें, कोई सी भी। आप ध्यान से देखो इस चित्र को, इसमें ये त्रिभुज है और एक में ये त्रिभुज है। तो ये जो AC भुजा है, AC जो भुजा है AC, क्या ये दोनों में आई हुई है? नहीं। क्या BD दोनों में आई हुई है? नहीं। क्या AB दोनों में आई हुई है? बिल्कुल आई हुई है। देखो, जब हम बात करते हैं ABD त्रिभुज की तो ये है AB, और जब हम बात करते हैं BAC त्रिभुज की तब भी ये है हमारे पास। तो AB जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में आई हुई है, यानी कि AB बराबर है AB। ये भुजाएं बराबर है आपस में, ये कैसी होगी? उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो गया। दो भुजाएं देख लो, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं AD त्रिभुज ABD की बात करूं तो AD और AB, AD ये है और AB ये है, तो इनके बीच में कोण ये है हमारे पास। तो इधर से दूसरे सेट से BC और AB, BC और AB, तो ये कोण है। तो दोनों दो भुजाएं बराबर होगी और उनके बीच का कोण, उनके अंतर्गत जो कोण है वो भी बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे कि SAS सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम के अनुसार ये हमारे पास हो गया कि त्रिभुज ABD ये सर्वांग सम होगी किसके? त्रिभुज BAC के। तो एक आंसर तो आ गया हमारे पास। दूसरी बात, दूसरा जो पार्ट था इसका, अब देखो ये भुजा तो इसके बराबर है, ये उभयनिष्ठ होगी, यानी कि फिर ये वाली जो भुजा होगी ये इसके बराबर होगी। कौन सी? BD, BD बराबर होगी किसकी? AC के। ये हमें दिखाना था किस नियम पे? या तो आप लिख दो CPCT, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, इस हिसाब से ये दोनों बराबर हो गए। ठीक इसी तरह से अब ये वाला कोण इसके बराबर है, कोण DAB। देखिए एक और है हमारे पास कोण ABD, कोण ABD, कोण ABD, A B और D, ABD ये वाला कोण, हाफ कोण ABD ये वाला कोण,
ए बी डी, तो ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बी ए सी के, बी ए सी, बी ए सी, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी ए सी के। तो ये भी हमारे पास कौन से नियम के हिसाब से हुआ, या तो आप सीपीसीटी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें, क्योंकि हमारे पास जो त्रिभुज एबीडी थी और जो त्रिभुज बीएसी थी ये सर्वांग सम थे, तो कोण एबीडी, जो कोण एबीडी है वो कोण किसके बराबर होगा, बीएसी के बराबर होगा। कौन से नियम के हिसाब से, सीपीसीटी या पर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, इस नियम के हिसाब से ये बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों ही लगभग सेम थे। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जो नियम है, सर्वांग समता के नियम है, वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए।